वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी मेरे चैनल पर नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। इस वीडियो के माध्यम से रायपुर डिवीज़न में 18/1/2025 को जो CLI का एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रश्न पत्र के आंसर को कवर किया गया है। तो आइए हम लोग प्रत्येक प्रश्न को आंसर के साथ, एक्सप्लेन के साथ डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि पारस्परिक लोको में पेनाल्टी ब्रेक लगने के बाद BCD को रीसेटिंग करने में लगने वाला समय कितना होता है। तो कन्वेंशनल लोको में, इलेक्ट्रिक कन्वेंशनल लोको में BCD रीसेट करने के लिए 32 सेकंड का इंतज़ार करना पड़ता है। यदि आपका 3 फेज लोको है और CCB ब्रेक है तो इसमें भी 32 सेकंड के बाद BCD रीसेट करते हैं। यदि E70 ब्रेक सिस्टम है तो इसमें 120 सेकंड का वेट करने के बाद BCD को रीसेट करते हैं। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 32 सेकंड। नेक्स्ट है 3 फेज लोको में कर्षण मोटर का KW आउटपुट है। तो 3 फेज लोको में इसका 850 किलोवाट होता है। नेक्स्ट देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट और यानी इसमें कौन सा कथन सही है। जब Q51 को बीज स्थिति में हो तो रेल बर्न की संभावना होती है, ये भी सही है। रेल बर्न से बचने के लिए चढ़ाई से पहले अधिकतम गति आवश्यक पिकअप करना चाहिए, ये भी सही है। यदि पहिया फिसलने का अनुभव अत्यधिक हो तो बलपूर्वक नॉचिंग जारी रखें, ये गलत है। यानी 1 और 2 ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 WG7 लोको में ट्रैक्शन मोटर का आउटपुट है। तो WG7 लोको में ट्रैक्शन मोटर का आउटपुट होता है 630 किलोवाट। नेक्स्ट है सेटिंग RGCP इन द WG5 लोको फॉर द कटिंग कंप्रेसर, यानी कंप्रेसर का कटिंग सेटिंग कितना है। तो कंप्रेसर का कटिंग सेटिंग होता है 8.5 kg/cm²। नेक्स्ट है मिनिमम रेजिंग टाइम फॉर पैंटोग्राफ इन G7 लोको। तो मिनिमम रेजिंग टाइम होता है 6 सेकेंड तथा लोअरिंग टाइम होता है इसका 10 सेकेंड। तो रेजिंग टाइम न्यूनतम उठने का यानी रेजिंग टाइम पूछा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 6 सेकेंड। नेक्स्ट है WAG7 लोको में BLCP स्विच की कितनी पोजीशन होती है। तो WAG7 में BLCP की 2 पोजीशन होता है, ऑन और ऑफ और ऑन होता है, जिसको स्प्रिंग ऑन और ऑफ होता है, अर्थात इसमें 2 पोजीशन होती है। यदि 3 फेज लोको में पूछता है तो BLCP की पोजीशन आपका 3 होता है। एक होता है ऑटो और ऊपर होता है ऑफ, नीचे होता है मेन, अर्थात इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी ऑप्शन ये हो जाएंगे 2 पोजीशन होती हैं। नेक्स्ट है 200/100 वोल्ट ट्रांसफार्मर में प्राथमिक टर्नों की संख्या क्या है। यदि प्रति टर्न EMF 10 वोल्ट है तो ट्रांसफार्मर रेशियो जो होता है तो V2/V1 और N2/N1 इक्वल टू I1/I2 होता है। इस तरह के अगर क्वेश्चन दिखते हैं तो इसमें हम वैल्यू का मान रख कर निकाल सकते हैं। जो N1 टर्नों की संख्या, V वोल्टेज है, I एम्पीयर। तो इसमें देखेंगे पूछा है प्रति टर्न EMF 10 वोल्टेज है। तो यहाँ पर दिया है आपका V1 इक्वल टू 200 तथा V2 इक्वल टू 1000। तो यहाँ लिख रहा है कि प्रति टर्न 10 वोल्ट है, यानी एक टर्न में कितने वोल्ट हैं 10 वोल्ट, अर्थात 10 वोल्ट में एक टर्न दिखा रहा है 1 N1, तो 200 वोल्ट में कितना हो जाएगा
तो 200 में आप 10 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 20, अर्थात 200 में 20 टर्न होंगे। यहाँ से हम क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। लिखा प्रति टर्न ईएमएफ 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट में 1 टर्न, तो 200 वोल्ट में 20 टर्न। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक प्रेरक में प्रेरित ईएमएफ की गणना करें। यदि वोल्टेज, यदि प्रेरक का तो 10 हेनरी है तथा धारा 4 सेकंड की 2 एम्पियर है, तो ईएमएफ की गणना बोला है। इंडक्टेंस में ईएमएफ इक्वल टू यहाँ होता है, इंडक्टेंस में ईएमएफ पूछा गया है, तो यहाँ देखेंगे कि आपका L इक्वल टू दिया है 10 और I इक्वल टू दिया है 2 एम्पियर और सेकेंड जो दिया है वो आपका 4 सेकेंड दिया है। तो इसमें हम प्रति सेकेंड एम्पियर निकालेंगे, तो प्रति सेकेंड एम्पियर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा, लिखा है करंट 2 एम्पियर इन 4 सेकेंड, यानी प्रति सेकेंड, यानी 4 सेकेंड में 2 एम्पियर है, तो 1 सेकेंड में कितना एम्पियर हो जाएगा 2/4, यानी 1/2, यानी प्रति सेकेंड हो जाएगा 1/2। तो फार्मूला होता है ईएमएफ, इंडक्टेंस में ईएमएफ का फार्मूला यदि आप निकालेंगे तो इंडक्टेंस में ईएमएफ इक्वल टू होता है 1/L इक्वल टू dt/dt। तो L का मान हो गया 10 गुणे dt/dt, यानी प्रति सेकेंड एम्पियर जो हो गया था 1/2। तो इससे काट देंगे, 2 करने 2, 2 दूना 2 पचे 10, तो अर्थात कितना आंसर आ जाएगा 5 वोल्ट, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 5। यदि इसी तरह से देखेंगे कि फार्मूला होता है ईएमएफ इक्वल टू रेजिस्टेंस में निकालते हैं तो V गुणे I होता है। इंडक्टेंस में ईएमएफ का फार्मूला होता है EL इंटू DI/dt होता है। L क्या है, इंडक्टेंस है जो हेनरी में दिया था। यदि कैपेसिटेंस में ईएमएफ निकालेंगे तो आपका 1/C इक्वल टू DI/dt हो जाता है। तो हम इस फार्मूले से इसका निकाल सकते हैं प्रेरक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 5 वोल्ट, यानी इसका सही आंसर है 5 वोल्ट। नेक्स्ट दिया है कि WG5 लोको में सेकेंडरी सस्पेंशन इन WG5 लोको द प्रोवाइडेड, तो सेकेंडरी सस्पेंशन WG5 लोको में नहीं है, तो इसमें जो रबर पैड होता है, कुंडलित स्प्रिंग, हैवी पैड, इसमें हो जाएगा नानाब्दी जिनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिटैची मोटर की 10 मिनट की रेटिंग क्या होती है, तो 10 मिनट की रेटिंग 1100 वोल्टेज होता है। इसका यदि हम और देखेंगे कि 10 मिनट की रेटिंग, जैसे कंटिन्यूअस यदि करंट निकालना है, करंट की रेटिंग हम बता देते हैं। यदि कंटिन्यूअस करंट होता है तो WG5 और WAG7 और P4 लोको में, तो कंटिन्यूअस करंट यदि देखेंगे तो G5 में 750 होता है। यदि हमारा G9 लोको है तो 900 एम्पियर होता है। P4 लोको है तो इसमें भी 900 एम्पियर होता है। यदि 10 मिनट के लिए हम करंट निकालेंगे तो 10 मिनट के लिए आपका G5 लोको में 1100 और WAG7 लोको में इसमें भी 1100 तथा WAP4 में देखेंगे तो 1150 होता है। और 60 मिनट के लिए भी निकालेंगे तो 60 मिनट के लिए इसमें 850 हो जाता है, इसमें 960 एम्पियर होता है तथा इसमें भी 960 एम्पियर होता है। और एक करंट और रेटिंग दिया जाता है 2 मिनट के लिए, तो 2 मिनट के लिए WAG5 में आपका 1200 हो जाएगा तथा WAG7 में 1300 तक एम्पियर हो जाएगा तथा WAP में 1250 एम्पियर हो जाएगा।
तो इसमें पूछा है 10 मिनट वाला, तो 10 मिनट में यदि G5 है तो 1100, G7 है तो 1100 तथा P4 है तो 1150। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1100 एम्पियर। नेक्स्ट, कोको ट्राइमाउंट बोगी इज यूडिन। तो कोको ट्राइमाउंट बोगी आपका WAM4 में होता है, और देखेंगे तो WAG5 लोको में भी कोको ट्राइमाउंट बोगी का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन है AM4। नेक्स्ट है WAG7 लोकोमोटिव में एक ही पावर कंट्रोल सर्किट में कितने अर्थ फॉल्ट तक काम कर सकते हैं, तो होगा 1। नेक्स्ट है WAG7 लोको में हेडलाइट हिन्ना बोल्ट की सप्लाई से काम करती है। तो WAG7 लोको में हेडलाइट 24 वोल्ट पे काम करती है, क्योंकि जो हमारा DC कन्वर्टर होता है 110 वोल्ट इनपुट में तथा आउटपुट में 24 वोल्ट आउटपुट देता है। नेक्स्ट है BP डिस्चार्ज इज ए मेजर बाई, यानी BP डिस्चार्ज किसके द्वारा मापा जाता है, तो दिया है इसमें C3W बाल्ब, एयर फ्लो इंडिकेटर, एयर फ्लो मेजरिंग बाल्ब, इनमें से कोई नहीं। तो BP का जो डिस्चार्ज मापा जाता है एयर फ्लो इंडिकेटर के द्वारा मापा जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C। एयर ड्रायर को अलग करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संचालित किए जाने वाले कॉक्स की संख्या है। तो एयर ड्रायर में आपके 3 काक लगे होते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा 3। जो हमारे एयर ड्रायर होते हैं, एक D इन काक होता है और बीच वाला D ऑफ काक होता है, D ऑफ काक, तथा एक D आउट काक होता है। तो D इन D आउट खुला रहता है, D ऑफ क्लोज रहता है, यानी 3 काक होते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है 17, SS04 रिफर टू द सब सिस्टम। तो SS04 हार्मोनिक फिल्टर से संबंधित है, तो ऑप्शन C हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 संदेश सिर्फ 0101 P1 के लिए सही है। आपका जो दिया है कि 0 to 0 प्राथमिकता 2 को संदर्भित करता है, P1 उप प्रणाली 01 को संदर्भित करता है। BPFA दबाकर स्वीकृति दी जाएगी। तो जो हमारा F010 जो P1 होता है, ये जो दिया है F020 P1, ये हमारा 02 हमारा सब सिस्टम बोगी 1 होता है, अर्थात ये बोगी 1 से संबंधित फॉल्ट आया है। तो P1 बोगी 1 से संबंधित P1 का फॉल्ट आता है, तो जैसे ही 0201 P1 आता है तो डिस्टर्बेंस इन कन्वर्टर 1 का मैसेज आता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका B हो जाएगा, क्योंकि ओनली सेकेंड जो हमारा BPFA दबाकर फॉल्ट को एक्नॉलेज करेंगे, क्योंकि जो आपका फर्स्ट नंबर में दिया है 02 प्राथमिकता 2 को प्रदर्शित करता है, यानी 02 का मतलब होता है सब सिस्टम 2 का मतलब होता है बोगी 1। तो ये तो नहीं सही है, तो BPFA द्वारा ही है, तो अर्थात हमारा ऑप्शन हो जाएगा B, केवल सेकेंड। नेक्स्ट है 19, सही उत्तर है WAG9 लोको में शंटिंग स्विच 160 है, ये सही राइट है। WAG7 लोको में शंटिंग स्विच HMS है, ये गलत है। WAG12 लोको में कोई शंटिंग मोड स्विच नहीं है, अर्थात इसका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला और तीसरा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका C। ये जो मॉडिफाई स्विच लगाया गया है वो हमारा होता है SHM स्विच, H पर स्विच, S से शंटिंग मोड स्विच जो आपके कन्वेंशनल लोको में लगाए गए हैं वो HSMS स्विच होता है, न कि HSM स्विच होता है, न कि HMS स्विच। इसीलिए इसको गलत माना है, अर्थात आपका 1 और 3 राइट आंसर रहेगा। आपका क्वेश्चन नंबर है 20,
इन 3 फेज लोकों में जिसमें ऊर्जा बचत मोड प्रदान किया गया है, ऊर्जा बचत मोड निम्नलिखित कार्य करने पर निष्क्रिय हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है कि 3 फेज लोकों में जिसमें एनर्जी सेविंग मोड लगा है, तो एनर्जी सेविंग मोड कब डीएक्टिव होगा उसी के बारे में पूछा गया है। तो लिखा है एलपी मूव थ्रॉटल फॉर ट्रैक्शन बीसी रिलीज कर दिया गया हो। तो एनर्जी सेविंग मोड तब काम में आता है जब हम SA9 को अप्लाई करके रखते हैं, A9 को रिलीज पे रखते हैं, थ्रॉटल को आइडल पे रखते हैं, रिवर्सर को 0 पे रखते हैं। इसके 2 या 5 सेकंड के बाद एनर्जी सेविंग मोड चालू हो जाता है। डीएक्टिवेट कब होगा, या तो थ्रॉटल मूव करेंगे या तो BC रिलीज करेंगे। तो इसका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, एक और सेकंड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C, 1 और सेकंड। नेक्स्ट है 21, निम्नलिखित सर्किट में पृथ्वी दोष के मामले में WD लोकों के बारे में सही कथन है, अर्थात करेक्ट स्टेटमेंट इन केस ऑफ कंट्रोल सर्किट अर्थ फॉल्ट एवं WG12 लोकों। ट्रैक्शन बोगी के लिए अधिकतम परीक्षण गति 132 किमी प्रति घंटा है। बैटरी सिस्टम की 100 एम्पियर की क्षमता है। पंटे के ऊपर उठाने या नीचे करने में लगने वाला अधिकतम समय 20 सेकंड है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ये जो 1 हो गया 132 किमी प्रति घंटा। 2 नंबर हो जाएगा आपका WG12 में बैटरी की क्षमता 100 एम्पियर होती है। और 4 नंबर भी दिया, लोकों की कुल लंबाई 38.4 मीटर होता है। अर्थात 21 का सही ऑप्शन हो जाएगा C नंबर 1, 2, 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, 4018 करेक्ट स्टेटमेंट्स। ट्रैक्शन मोटर DC सीरीज मोटर है, एक गलत है। ट्रैक्शन मोटर की ऊर्जा 210 किलोवाट है, ये भी गलत है। और 130 से 0 किमी प्रति घंटा गति के लिए आपात ब्रेकिंग दूरी 16 कोचेज 654 मीटर होता है। इसमें फास्ट ब्रेकिंग होता है, अर्थात ऑप्शन 3 सही है। तो इसके ऑप्शन 3 सही है। और ट्रैक्शन मोटर की जारी की क्षमता जो दिया गया है, और तीसरा है अधिकतम कर्षण प्रयास 600 किलोमीटर है। मैक्सिमम ट्रैक्टिव फोर्स आपका 1080 में 600 किलो न्यूटन है। तो 3rd और 4th इसका ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा नेक्स्ट है 22, T18 के लिए सही कथन है। तो T18 के लिए सही कथन, इसमें ट्रैक्शन मोटर की DC सीरीज मोटर लगी है। ट्रैक्शन मोटर की क्षमता 210 किलोवाट है। 130 से 0 किमी प्रति घंटे की गति के लिए आपात ब्रेकिंग दूरी 16 है। तो इसका ऑप्शन आपका ट्रैक्शन मोटर की क्षमता और 3rd हो जाएगा 130 से 0 किमी लाने में आपको 654 मीटर लगते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर है 23, WG9 लोकों में 2A320D किस प्रकार का है। तो A कंप्रेसर के प्रकार को दर्शाता है, टाइप ऑफ कंप्रेसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 24, WG9 लोकों में A9 का अनुप्रयोग समय क्या होता है, अर्थात WG9 में G9 लोकों में एप्लीकेशन समय होता है। आपका एप्लीकेशन समय हो जाएगा G9 लोकों में 18 से 24 सेकेंड, तथा इसका रिलीजिंग समय होता है 45 to 60 सेकेंड। यदि WAP7 का पूछता है तो एप्लीकेशन टाइम 6 to 9 सेकेंड होता है, तथा रिलीजिंग टाइम इसका 15 से 20 सेकेंड होता है। P5 का पूछता है तो आपका एप्लीकेशन समय 6 to 9 सेकेंड तथा रिलीजिंग टाइम 15 से 20 सेकेंड होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा
डी 18 से 24 सेकेंड। WAG9 लोकोमेनिस्ट है। WAG9 लोको में रिलीजिंग समय कितना होता है? तो रिलीजिंग समय अभी हमने बताया है कि इसका हो जाएगा ये 45 से 60। नेक्स्ट है FTIL E70 न्यूमेटिक पैनल पर ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक रैक में कितने इलेक्ट्रॉनिक कार्ड लगे हैं? तो 4 इलेक्ट्रॉनिक कार्ड लगे होते हैं। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जब A9 लोको में कोई अर्थ फॉल्ट होता है तो एक्नॉलेज करके लोको समान रूप से काम कर सकता है। दूसरा है डीजे ट्रिपिंग। तीसरा है संबंधित उपकरण को पृथक किया गया। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि फॉल्ट को एक्नॉलेज करके काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है SR MPH के तेल का दबाव निम्नलिखित सीमा में होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन बी है 55 to 85। नेक्स्ट है WAG9 लोको में ऊर्जा इंटरलॉक मुख्य रिजर्वायर का कम संदेश तब आता है जब मुख्य रिजर्वायर का प्रेशर, अर्थात आपका जो लो प्रेशर में रिजर्वायर का मैसेज आता है, तो जब एमआर प्रेशर घटकर 5.6 kg होता है तो आपका डिस्प्ले पर लो प्रेशर में रिजर्वायर आपको F10-02 P1 का मैसेज आएगा लो प्रेशर में रिजर्वायर, अर्थात इसका सही ऑप्शन सी है 5.6। नेक्स्ट है बैटरी चार्जर के लिए सर्किट ब्रेकर की रेटिंग क्या है? तो बैटरी चार्जर के लिए सर्किट रेटिंग आपका 20 एम्पियर होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 ट्रैक्शन कन्वर्टर के इलेक्ट्रॉनिक के लिए सर्किट ब्रेकर की रेटिंग कितना होती है? तो EMCB 127.1/1 और 127.1/2 जो हमारा ट्रैक्शन कन्वर्टर अर्थात SR का MCB होता है वो 6 एम्पियर का होता है। हमने एक वीडियो बना के रखा है जो HB1 में HB2 या SB1 SB2 में MCB लगे हैं सभी के नाम तथा उनकी रेटिंग भी उसमें बताया गया है कितने कि W बर 1, 2 and 3 इनपुट फ्यूज रेटिंग। हमने ऑक्सिलरी कन्वर्टर का एक कंट्रोल सर्किट का एक वीडियो बनाया था, तो उसमें हमने बताया था कि शुरू में एक फ्यूज लगा होता है। इस तरह से फिगर में वो फ्यूज दिखाया गया है। तो वो इनपुट में ऑक्सिलरी कन्वर्टर के इनपुट में एक फ्यूज होता है जो कि ऑक्सिलरी कन्वर्टर की सुरक्षा के लिए लगाया गया होता है। तो उसका एम्पियर पूछा है, तो उसका एम्पियर होता है 280 एम्पियर। नेक्स्ट है 33 EMU पैसेंजर का सबसे अधिक बार संचालित कंडक्टर कौन सा होता है? तो T9 होता है, ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है पारस्परिक EMU में TM के अलगाव के लिए कौन से कंडक्टर प्रदान किए गए हैं? 34 कौन से कंडक्टर प्रदान किए जाते हैं? तो पॉजिटिव साइड TM की धनात्मक ओर, नेगेटिव C है बोथ साइड TM के दोनों ओर, D है बोथ साइड ऑफ बोगी ब्लॉक के दोनों ओर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C TM के दोनों ओर। नेक्स्ट है पारस्परिक EMU के ब्रेक शू हैं। तो पारस्परिक EMU के ब्रेक शू होते हैं के प्रकार के कंपोजिट टाइप, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है पार्किंग ब्रेक है। तो पार्किंग ब्रेक एक स्प्रिंग लोडेड ब्रेक होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी स्प्रिंग लोडेड ब्रेक। पारस्परिक EMU में TM को एक्सल पर बियरिंग के साथ माउंटेड किया गया है, यानी पारस्परिक लोकों के TM को एक्सल पर किस टाइप के बियरिंग के साथ माउंटेड किया गया है? तो स्लिप बियरिंग के साथ माउंटेड
किया गया, ऑप्शन सी सही है। सॉरी, ये पारस्परिक एमओयू में टीएम के एक्सल पर बियरिंग के साथ माउंट किया गया है, तो इसका ऑप्शन है सी, स्लीप बियरिंग के साथ। नेक्स्ट है कि थ्री फेज एमओयू में बताओ, आपका कन्वेंशनल एमओयू में आपका ऑप्शन था कि स्लीप बियरिंग में, अब पूछा है कि थ्री फेज एमओयू में टीएम को एक्सल पर बियरिंग के साथ माउंट किया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रोलर बियरिंग के साथ, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, रोलर बियरिंग। नेक्स्ट है थ्री फेज लोको में संदेश के साथ F0401P1 है, तो सही कथन है, नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सही कथन है, तो इसका सही आपका है बी ऑप्शन सही है, 2, 4 और 5। इसको देखते हैं कि F0401P1 हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेटेड या हार्मोनिक फिल्टर टू करंट हाई का मैसेज आता है, तो उससे दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, तो पहला नंबर है ट्रैक्शन बोगी 1 आइसोलेट हो जाएगा, नहीं आइसोलेट होगा। हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेट हो जाएगा, राइट। मैक्स स्पीड 60 kmph, गलत। मैक्स स्पीड 40 kmph हो जाती है। यदि हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेशन से ये मैसेज आ रहा है तो उसी के बारे में पूछा है, अर्थात 2, 4, 5 सही है। तो नेक्स्ट हो जाएगा, इन थ्री फेज लोको में एमआर प्रेशर किसके कारण कम हो जाता है, तो ऑप्शन दिया है बीसीडी, बीसीडी ऑपरेट होता है तो बीपी ड्रॉप होता है, बीपी ड्रॉप होता है तो एमआर ड्रॉप होगा। एयर ड्रायर डिफेक्टिव, क्योंकि एमआर1 एमआर2 के बीच में एयर ड्रायर लगा है, यदि एयर ड्रायर से लीकेज है, एयर ड्रायर खराब है, प्रेशर को बाईपास नहीं कर रहा है, तो आपका एमआर प्रेशर में दिक्कत होगी, कम होगा, एमआर प्रेशर नहीं बनेंगे। एयर लीकेज फ्रॉम इन द अनलोडर बार, ये भी है, जब हमारा सीपी कट इन कट आउट होता है तो अनलोडर बार सर्विस में आके आपके सीपी और एनआरबी के बीच के प्रेशर को ड्रॉप करता है, तो कभी कभी ये अटक जाता है, तो सीपी चलती है तो इस रास्ते से कंटिन्यू से आपका प्रेशर ड्रॉप होता रहेगा, तो भी उस कंडीशन में आपका एमआर नहीं बनेगा, अर्थात इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट है WAG7 लोको में WAG9 लोको के लिए गियर अनुपात, कुल वजन, कर्षण मोटर, पावर, ट्रैक्टिव प्रयास, ब्रेकिंग इफर्ट कितना होता है, तो पहले में दिया 58/88, जो गियर रेशियो को हम देखते हैं 58, ये तो नहीं होता। G9 का गियर रेशियो आपका 15/77, 123 टन, 1156 अपनी 458 किलो होता है तथा 260 ब्रेकिंग इफर्ट होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। हम एक को पकड़ेंगे जिसमें सभी में कॉमन है, जो मिलता है उसी हिसाब से चलते हैं। देखते हैं कि G9 का है, तो G9 का गियर रेशियो 15/77, 123 टन, 1156 HP, 458 किलो न्यूटन इसका ट्रैक्टिव मैक्स ट्रैक्टिव फट है तथा 260 किलो न्यूटन इसका ट्रैक्टिव फट है, तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि WAG7 लोको में गियर अनुपात, हार्स पावर, ट्रैक्टिव फट और ब्रेकिंग प्रयास है, तो हम देखते हैं गियर रेशियो नहीं है, ये है, ये इसमें 6120 HP कहे तो नहीं होता है, 5840 HP ये भी नहीं है, 6180 HP ये भी नहीं है, 6120 HP ये भी नहीं है, 2072 इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, क्योंकि हम देखते हैं कि WAG7 लोको का हार्स पावर 5000, इसमें ब्रेकिंग रीजनरेटिव, अच्छा सही राइट इसमें दिया है। ये देखेंगे कि हिंदी में G7 लिखा है तथा इंग्लिश में P7 लिखा है, तो हम इसको मानेंगे सही, P7 को लेके चलेंगे। तो P7 दिया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2072, 6120, 322 kN तथा 182 किलो न्यूटन, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी ऑप्शन।
नेक्स्ट है थ्री फेज लोको में बीपी लीकेज परीक्षण करते समय बीपी दबाव को इतना पर लाने के लिए एसेनाइन को अप्लाई करते हैं, यानी बीपी प्रेशर को 4 kg लाने के लिए एसेनाइन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि थ्री फेज लोको में ब्रेक पावर टेस्टिंग के समय लोको ब्रेक लगाएं, अगले चरणों का पालन करें, अंत में थ्रॉटल को ट्रैक्शन साइड पर ले जाएं। P7 G9 लोको में कर्षण प्रयास X के N तक नहीं बढ़ना चाहिए तथा WPI लोको में Y के N तक नहीं बढ़ना चाहिए। ये लोको ब्रेक टेस्टिंग के बारे में पूछा है। यदि एसेनाइन अप्लाई है तो एसेनाइन अप्लाई है तो P7 लोको हो या G9 लोको हो तो 150 kN पर लोको मूव नहीं करना चाहिए। यदि आपका P5 लोको है तो 100 kN पर लोको मूव नहीं करना चाहिए। तो ब्रेक है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 150 और 100 kN। तो ऑप्शन बी में दिया है 150 से 100 kN। नेक्स्ट है 46। ये दिया है कि एज पर एंड्रोंडम एंड कोरिएंडम 59 टू NGSR बुक 2013 SECR फॉर सिंगल लाइन सेक्शन इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ ऑटो सिग्नल इज अवेलेबल आफ्टर प्रोलॉन्ग फेल्योर इज डिक्लेयर फॉर फर्स्ट ट्रेन मूवमेंट करेज स्टेट इन द आर। तो ऑप्शन में दिया है पहला, जब आगे का दृश्य स्पष्ट हो तो 25 kmph से राइट है। जब आगे का दृश्य स्पष्ट हो जाती है तो गति 15 kmph से गलत है। जब आगे का दृश्य स्पष्ट है तो गति 10 किमी प्रति घंटा हो जाएगी, ये राइट है। जब आगे का दृश्य स्पष्ट न हो तो स्पीड गति 10 kmph हो जाएगी, 10 kmph तक सीमित रहेगी। अर्थात हमारा 1 और 3 सही है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी 1 और 3। नेक्स्ट है हाल में ही जारी स्वीकृत SR एवं GR 9.9 के अनुसार दोहरी लाइन सेक्शन पर जब सिग्नल चालू हो और संचार व्यवस्था हो तब एक लाइन से अवरोध के दौरान स्वचालित ब्लॉक प्रणाली के तहत ट्रेनों के संचालन के लिए सही कथन है। ये TSL के बारे में पूछा है। तो जो हमारा यदि ऑटोमेटिक सेक्शन है, यदि डबल लाइन है, एक लाइन बाधित है, यानी या कुछ उसमें हो गया है, कुछ गड़बड़ी हो गया है तो दूसरी लाइन से गाड़ी चलाते हैं, तो उसी को बोला है TSL, डबल लाइन इन में सिंगल लाइन वर्किंग जो काम होता है। तो उसका एक फॉर्म जारी किया गया है ऑटोमेटिक सिग्नल में, होता है TE 912 होता है। तो उसके कथन के बारे में पूछा है। अथॉरिटी TE 912 दिया जाएगा, राइट है। दूसरा दिया TD 912 गलत है। फर्स्ट ट्रेन स्पीड नॉट एक्सीड 25 kmph, यानी ये भी सही है, दूसरा गलत है। फर्स्ट ट्रेन स्पीड नॉट एक्सीड 20 kmph, ये भी गलत है। अर्थात 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा, अर्थात इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल पर मार्कर प्रकाशित है। इसका मतलब है कि पॉइंट निर्धारित लॉक और सड़क यातायात के लिए गेट भी बंद है, तो इसका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। दूसरा दिया है पॉइंट सेट लॉक हो और गेट खुला है, ये गलत है, ये गलत हो जाएगा आपका। 3 नंबर दिया पॉइंट खराब है, ये भी गलत हो जाएगा। पॉइंट और गेट खराब है, अर्थात पहला सही है। यदि सेमी ऑटोमेटिक जो सिग्नल है उस पर मार्कर जल रहा है तो यानी पॉइंट निर्धारित लॉक सड़क यातायात के लिए गेट भी बंद है। नेक्स्ट है यदि इंजन LP स्वचालित स्टॉप सिग्नल में आन में गुजरता है तो वह 15/10 किमी प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ेगा और अवरोध के कितने मीटर ट्रेन को रोक देगा। तो होता है 150 मीटर और मेमू है तो 90 मीटर। नेक्स्ट है स्वचालित ब्लॉक प्रणाली में घने और कोहरे वाले मौसम में ट्रेन की अधिकतम गति क्या होगी जब सिग्नल हरा है? तो ट्रेन की गति 60 kmph हो जाएगी। सी, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट